भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के 51वां सूत्र चल रहा है। प्रसंग है संग दोष और अभिमान यदि योगाभ्यासी करने लग जाए तो वापस पुनः उसी त्रिविध दुखों में जाकर के गिरेगा। अर्थात आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ये 3 प्रकार के दुख सागर में वापस गिर जाएगा। यदि दुख सागर में डुबकी नहीं लगाना हो तो योगाभ्यासी को क्या करना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। और उस योगाभ्यासी की बात कही जा रही है जिस योगाभ्यासी ने कुछ उपलब्धि प्राप्त की है और जिसने अभी उपलब्धि प्राप्त की नहीं है, उसकी चर्चा नहीं है। इसलिए 4 प्रकार के योगियों में एक दूसरे स्थान पर 2 योगी आ रहे हैं जो कि मधु भूमिका नामक योगी कहलाते हैं। ऐसे योगियों को आगाह किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। यदि किसी भी कारण से आसक्त होने लग जाए, वैभवों को देख करके आकर्षित होने लग जाए, तो दुख सागर में वापस डुबकी लगाना पड़ेगा। यदि किसी भी कारण से स्मय यानी अहंकार उत्पन्न हो जाए, मैंने ऐसा किया है, ये मेरी उपलब्धि है, मैंने तब से ऐसा किया है, जब अहंकार उत्पन्न होता है व्यक्ति में, ऐसे अहंकार की स्थिति में भी योगी वापस दुख सागर में डुबकी लगाएगा। उस दुख सागर से ऊपर उठा रहे, हमेशा दुख से ऊपर रहे, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने यहाँ पर सावधान किया है कि अनिष्ट के कारण नहीं बनना चाहिए योगाभ्यासी। स्थानीय उपनिमंत्रण में स्थानिक लोगों के द्वारा जब निमंत्रण किया जाता है तब संग दोष से युक्त नहीं होना और स्मय यानी अहंकार से युक्त नहीं होना, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। वो कहते हैं 4 प्रकार के योगियों में जो प्राथम कल्पिक है वो तो अभ्यासी है, उनके लिए बात नहीं हो रही है। और जो चौथे प्रकार के योगी है अतिक्रांत भावनीय, जो प्रयोजन को पूरा कर चुके हैं, बस शरीर छूटना ही बाकी है, उनके लिए बात नहीं कही जा रही है। प्रज्ञा ज्योति जिन्होंने बहुत सारी सिद्धियों को तो अपना लिया है, प्राप्त कर लिया है, कुछ सिद्धियां बाकी है और अपना पूरा प्रबंध कर लिया है, वो कभी भी दुख सागर में वापस नहीं जा सकते हैं। उन तीसरे प्रकार के योगियों की भी चर्चा नहीं है इस सूत्र में। दूसरे प्रकार के योगी की चर्चा है जो ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त किया है, संप्रज्ञा समाधि जिन्होंने लगाई है, और विवेक वैराग्य जो कि अपर वैराग्य को जिन्होंने प्राप्त किया है, उस योगी की चर्चा यहाँ पर हो रही है। वो कहते हैं स्वस्ति व स्वप्नोपमेभ्य, ये जो प्रलोभन आपने दिखाए हैं, आपके ये प्रलोभन आप अपने पास रखिए। स्वस्ति, ये आपको ही मुबारक हो, आपका ही कल्याण हो, ये मेरे को नहीं चाहिए। फिर कहा जा रहा है कृपण जन प्रार्थनीयेभ्य, जो कृपण लोगों के द्वारा, कृपण का अर्थ यहाँ पर स्वार्थ की पूर्ति अधिक होती है और उपकार की भावना कम होती है, ऐसे कृपण जन लोगों के द्वारा, कंजूस जिसको आप कहते हो, ऐसे लोगों के द्वारा ये जो मेरे को ऑफर मिल रहा है, ये जो मेरे को ये मिल रहा है कि इतने इतने सारे वैभव आप उनको प्राप्त कीजिएगा, ये वैभव ऐसे नहीं मिलेंगे। इन वैभवों को लेकर के न जाने मेरे से क्या करवाएंगे और वापस मेरे को दुख सागर में डुबोने लग जाएंगे। ऐसे लोगों के द्वारा जो प्रार्थना की जा रही है, ऐसी प्रार्थना में स्वीकार नहीं कर सकता। इति एवं निश्चित मति, ऐसे निश्चित मति वाला होकर के, निश्चित बुद्धि वाला होकर के, स्थिर मति जिसको कहते हैं आप, स्थिर मति वाले होकर के समाधि भाविये,
आगे की समाधि के लिए मेहनत उद्यम पुरुषार्थ करे। अभी तो संप्रज्ञा समाधि लगी, लेकिन उस समाधि को प्राप्त करना है जिस समाधि के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, आत्मदर्शन के साथ साथ प्रभु दर्शन जिसमें होता है। ऐसे असंप्रज्ञा समाधि की भावना के लिए और मेहनत करो, आगे और बढ़ो, ये बात कही जा रही है। संगम अकृत्वा स्मयं अपि न कुर्यात्, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। जहां एक ओर से ये संग दोष व्यक्ति को वापस दुख सागर में वापस ले आता है, ऐसे स्मयं अपि न कुर्यात्, स्मय कहते हैं अहंकार को, अहंकार भी ना करे। संगम अकृत्वा स्मयं अपि न कुर्यात्, इस संग दोष को छोड़ करके साथ साथ स्मय यानी अहंकार भी ना करें, क्योंकि कुछ योग्यता मिलते ही, कुछ अधिकार प्राप्त होते ही, एक सिद्धि मिलते ही व्यक्ति के अंदर एक ऐसा अहंकार आने लगता है, तो भारतवर्ष में कहा जाता है फ्री स्टाइल में चलने लगता आदमी, स्वच्छंद होकर के चलने लगता है। अब मेरे को रोक टोकने वाला कोई नहीं, जो उपलब्धि मैंने प्राप्त किया है ऐसी उपलब्धि और किसी में दिखाई नहीं देती है, इसलिए मैं तो बहुत कुछ हूं और ऐसी उपलब्धि के साथ में हूं, अब मेरे को कह नहीं सकता, ऐसे कह करके वो स्वतंत्रता को हटा करके स्वच्छंदता में जीने लगता है। अब वो व्यक्ति बहुत सारे दोष कर सकता है इस अहंकार के कारण से, इसलिए कहा जा रहा है जहां संग दोष हानिकारक है, वहां पर जो योग्यताओं के कारण से जो अहंकार उत्पन्न होता है, वो अहंकार अत्यंत हानिकारक है। ऐसे अहंकार से युद्ध कभी नहीं होना चाहिए योगाभ्यासी को, इसलिए कहा जा रहा है एवं अहम देवानामपि प्रार्थनीयम इति। वो कहते हैं एवं अहम देवानामपि प्रार्थनीयम, ओहो मैं तो बड़े बड़े देवों के द्वारा बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े देव, बड़े बड़े श्रेष्ठी, बड़े बड़े समाज सेवी, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा मेरे को बुलाया जा रहा है, मैं उनके द्वारा प्रार्थनीय हो गया हूं, जो लोग मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो अहंकार है, ये ऐसी अविद्या है जो व्यक्ति को जहां से यहां तक पहुंचा है और जिस मेहनत उद्यम पुरुषार्थ से यहां तक पहुंचा है, और वापस यही अहंकार वहीं पर ले जाएगा जीरो पर। जिस जीरो से हम चले थे फिर वहीं पर जीरो पे ले जाएंगे, वहीं शून्य से प्रारंभ किया है तो अहंकार वापस शून्य तक पहुंचा देगा। इसलिए ऐसे अहंकार से युक्त नहीं होना चाहिए। ओहो मेरे को तो देव लोग भी बुलाने लग गए, क्या समझते हो, मेरे को बड़े बड़े लोग बुलाते हैं। ये जो अहंकार है ये अत्यंत हानिकारक है, ये बात कही जा रही है। स्मयाद अयम सुस्थितम मन्यतया, सुस्थितम स्मयाद अयम सुस्थितम मन्यतया मृत्युना केशेषु गृहीतम इव आत्मानं भावयिष्यति। वो कहना चाह रहे हैं स्मयाद अयम, इस अहंकार से अयम ये जो योगी है वो सुस्थितम, अपने आप को सुनिश्चित मानता हुआ, सुस्थितम मन्यतया मृत्युना केशेषु गृहीतम इव, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, मृत्युना केशेषु गृहीतम इव, मानो जैसे मृत्यु ने केशों को पकड़ करके खींच रही हो। देखिए एक आदमी मजबूत आदमी है और उस मजबूत आदमी को हाथ पकड़ करके खींचो नहीं आएगा, मजबूत है, पांव पकड़ करके खींचो नहीं आएगा, कमर पकड़ करके खींचो नहीं आएगा, पीठ पकड़ लो, कहीं से भी पकड़ लो, वो आपके चुंगल में नहीं फंसने वाला है क्योंकि बहुत मजबूत है। और फिर ऐसे व्यक्ति को आप यदि बाल पकड़ के खींचने लग जाओ, आसानी से आपके पीछे दौड़ के आएगा, क्योंकि केश ऐसे हैं जो आदमी को झुकाते हैं, बाल ऐसे हैं जो आदमी को, कैसे भी आदमी हो झुक जाए,
तो इसलिए कहा जा रहा है आदमी कहीं से पकड़ में नहीं आ रहा हो तो उसके बाल पकड़ करके खींच लो। इसी तरह मृत्युना केशेषु गृहीतम इवा, ये जो मृत्यु है ना, ये मृत्यु वही वार करती है जहां वार करने से आदमी चुंगल में फंस जाए। तो मानो जैसे मृत्यु ने केशों को पकड़ करके खींच रही हो मृत्यु, ऐसे ही कोई आदमी बालों को पकड़ करके खींचे तो खींचा चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार मृत्यु भी यही काम करती है। इसका अर्थ ये है अभिमान जो है ये मृत्यु के समान है, और ये अभिमान आते ही व्यक्ति ऐसा खींचा हुआ चला जाता है अभिमान के पीछे, मानो अब वो सारी की सारी योग्यताएं धरी की धरी रह जाएंगी। हाँ, याद रखिए, बहुत हानिकारक है ये अहंकार। जब अहंकार आ जाता है तो आदमी ऐसे स्वच्छंद हो जाता है, कुछ भी बोल सकता है। अब उसकी बोली में रोक नहीं लग सकता, वो कुछ भी ऐसा कह देगा जिससे कि आप उसका उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि योग्य व्यक्ति है, अधिकारी व्यक्ति है, उपलब्धि जिसके पास है और बहुत बड़ी उपलब्धि जिसके पास है, उससे आप दब जाएंगे। और जब आप दब जाएंगे तो आपको ऐसा दबाएगा, उस अहंकार से ऐसा दबाएगा ताकि आप उठ नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जा रहा है जैसे मृत्यु केशों को पकड़ करके खींच रही हो, ऐसे ही अहंकार जो है उसको मृत्यु के रूप में बन करके उसकी सारी योग्यताओं को ऐसे खींचेंगी, ये बस पूछेगा कि जो सारी की सारी योग्यता धरी की धरी रह जाएंगे। अब वो व्यक्ति स्वतंत्रता को त्याग करके स्वच्छंद होकर के अपनी सारी योग्यताओं को एक प्रकार से न्योछावर कर देगा, उन योग्यताओं के पीछे दौड़ लगाएगा और जो मुख्य लक्ष्य है उससे भटक जाएगा, क्योंकि वो सारी योग्यता उसको हमेशा अहंकार दिलाती रहेगी, अहंकार को प्रस्तुत करती रहेगी। इसलिए वो अहंकार जो है ना, किसी भी योग्यता के साथ अहंकार जुड़ गया तो समझ लेना बाकी सारी योग्यताओं में अहंकार ऐसा फैल जाएगा जैसे महामारी फैल जाती है। महामारी जिस प्रकार फैलती है ना, ऐसे ही ये अहंकार जो है ना, किसी भी एक योग्यता में अहंकार आ गया ना तो समझ लीजिएगा प्रत्येक योग्यता के पीछे अहंकार जुड़ जाएगा। इसलिए किसी भी योग्यता के साथ में अहंकार कभी साथ में लेके नहीं जा सकते। इसलिए अहंकार को हमेशा कोसों कोसों दूर रखना पड़ेगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। इस मैं के कारण से, इस अहंकार के कारण से सुस्थितम मन्यतया, अपने आप को सुनिश्चित मान लेता है। अब तो बस जो मेरे को मिल गया है ना, बस हो गया है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसा मान करके मृत्यु के समान ये अहंकार बन करके और केशों को पकड़ करके खींच रहा है, तो यानी लक्ष्य को पीछे की ओर खींच देगा तो लक्ष्य धरा का धरा रह जाएगा, लक्ष्य तो कोसों कोसों दूर चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं अपनी आत्मा को, स्वयं को इस अहंकार रूपी मृत्यु में झोंकना नहीं है। तथा च अस्या छिद्रांतरापेक्षी नित्यम यत्नोपचय प्रमादो लब्ध विवरः क्लेशान उत्तभविष्यति। वो कह रहे हैं तथा जब अहंकार आ जाएगा ना, अस्य छिद्रांतरापेक्षी, इस योगी के छिद्र देखने लगते हैं बाकी दोष। याद रखिएगा, जैसे अहंकार आकर के घेर लिया आदमी को तो बाकी जितने भी दोष होते हैं ना, और भी दोष, बहुत सारे दोष होते हैं, प्रमाद है, आलस्य है, ऐसे ऐसे दोष हैं जीवन में, तो वो सब छिद्रों को देखते हैं। यानी अहंकार में अगर घर बना लिया जीवन में तो बाकी जीवन में इतने छेद हो जाते हैं, आसानी से ये सारे के सारे दोष प्रविष्ट हो जाएंगे उसके जीवन में, प्रमाद आ जाएगा। लापरवाही, देखिए आप लापरवाही कैसे होती है, सब जानते इस बात को। जब व्यक्ति के पास में ऐसी योग्यता होती है, ऊंची योग्यता है, और उसके अंदर अहंकार आ गया तो वो ऐसा लापरवाही करता है, किसी को केयर ही नहीं करेगा व्यक्ति, किसी का मान नहीं करेगा, किसी का सम्मान नहीं करेगा,
और प्रमाद आ जाता है। और प्रमाद आते ही जो कर्तव्य है, याद रखना, प्रमाद क्या करता है? कर्तव्यों को करने नहीं देता है। प्रमाद का एक ही काम है, जो जो मनुष्य के कर्तव्य है ना, उन सारे कर्तव्यों को विराम दे देता है, विराम लगवाता है, कर्तव्यों को होने नहीं देता। ये प्रमाद, लापरवाही और आलस्य, ऐसे बहुत सारे दोष आ जाते हैं जीवन में। तो प्रमाद, आलस्य आदि दोष जो है, ये छिद्रों को देखने लगते कि इसके जीवन में अहंकार रूपी छिद्र तो नहीं है, वो छिद्र के होते ही बस प्रवेश करने लगेंगे एक के पीछे एक सारे के सारे दोष। इसलिए प्रमादो लब्धि वरा, बस प्रमाद जो है बस छेद को देखने का प्रयास कर रहा है। क्लेशान उत्तभविष्यति, फिर जब प्रमाद आ गए ना तो बाकी सारे क्लेश उभरने लग जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के सारे क्लेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सारे के सारे दोष जो है ना उभरने लग जाएंगे। क्योंकि प्रमाद आ गया। प्रमाद आने का मतलब है लापरवाही, लापरवाही के होते ही सारे के सारे क्लेश उभरने लग जाएंगे, उद्भुत होने लग जाएंगे। जब क्लेश उद्भुत हो जाएंगे तो बस पूछिएगा नहीं, फिर वापस वहीं पहुंच जाएगा, शून्य पर। इसलिए कहा जा रहा है हमेशा इस अहंकार से बचते रहना चाहिए। ततः पुनः अनिष्ट प्रसंगा, जब सारे के सारे क्लेश उभरने लग जाएंगे अहंकार के कारण से, अनिष्ट प्रसंग अनिष्ट होगा। यम का पालन कौन करेगा? क्योंकि प्रमाद करने नहीं देगा, आलस्य करने नहीं देगा, अहंकार करने नहीं देगा, ये क्लेश करने नहीं देंगे। नियम का पालन कौन करेगा? आसन कौन लगाएगा? अपने आप को स्थिर करना, स्टिल करना, ना हिलना, ना डुलना, ना खुजलना, ना खांसना, ध्यान के समय में एक स्टैचू के समान, मूर्ति के समान बैठे रहना बहुत भारी तप करना पड़ेगा। इसको कौन करेगा? ये प्रमाद करने नहीं देगा, आलस्य करने नहीं देगा, अहंकार करने नहीं देगा। इसलिए कहा जा रहा है ना यम का पालन होगा, ना नियम का पालन होगा, ना आसन लगाएगा, ना प्राणायाम करेगा, ना इंद्रियों को संयमित करके प्रत्याहार की सिद्धि कर पाएगा, मन को एक जगह स्थिर नहीं कर पाएगा, धारणा नहीं कर पाएगा। तब जब ये सारे के सारे योग के अंगों का पालन नहीं होगा तो ध्यान कैसे कर पाएगा? ध्यान नहीं होगा तो समाधि कैसे लगेगी? और लक्ष्य की पूर्ति कौन करेगा? सब के सब रह जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि क्लेशों को उभार देगा, ततः पुनः अनिष्ट प्रसंगा, फिर तो अनिष्ट ही अनिष्ट होगा। यानी योग के कोई भी विभाग को जीवन में उतारने की कोई चेष्टा नहीं होगा, चेष्टा ही नहीं करेगा। एवं अस्य संगस्मयो अकुर्वतः भावितो अर्थो दृढ़ी भविष्यति। इस प्रकार से अस्य, इस योगी के द्वारा संगस्मयो अकुर्वतः, संग और स्मय न करता हुआ, भावितो अर्थ दृढ़ी भविष्यति, जो भावित है, जो सिद्ध किया है, जो बहुत मुश्किल से योग रूपी दीपक को जिन्होंने हस्तगत कर लिया है, जो ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त किया है, वो ऋतंबरा प्रज्ञा रूपी अर्थ जो सिद्धि है वो दृढ़ी भविष्यति, दृढ़ बन जाएगा। अब वो जब दृढ़ हो जाएगा तो फिर आगे जाकर के उससे भटकाव नहीं हो पाएगा, नीचे उतरना नहीं होगा, दुख सागर में नहीं गिरेगा। इसलिए कह रहे हैं भावनीयश्च अर्थो अभिमुखी भविष्यति। और जो भावित है यानी जिसको सिद्ध कर लिया है वो तो दृढ़ बनता जाएगा, और जो भावनीय है, जिनको सिद्ध करना है, बहुत कुछ सिद्ध करना है, क्योंकि आपने विभूति पाद में इतनी सिद्धियां सुनी हैं, इतनी सिद्धियां सुनी हैं, उन सिद्धियों को प्राप्त करना है। तो जो भावनीय अर्थ है, जो भावनीय सिद्धियां हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां आवश्यक है, इंद्रिय जित बनना, इंद्रियों को जीतना और पंचमहाभूतों को अपने अनुकूल बनाना है, यानी
प्राकृतिक दृश्यों को यदि व्यक्ति अपने अनुकूल बनाता है, प्रकृति के अनुरूप जीने लगता है, इसका यह अर्थ है। अपने अनुकूल बनाने का अभिप्राय है जो उसका स्वभाव है प्रकृति का, यानी पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, जैसे जैसे स्वभाव है उनको जिस रूप में रखने से वो हमें सुख प्रदान करते हैं, उसी रूप में जब रखने लगेंगे, ये जब भूतों को वश में करेंगे, उनको अपने नियंत्रण में करेंगे, ऐसी बहुत सारी भावनीय सिद्धियां हैं। उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए उसके अभिमुख उनकी ओर आगे बढ़ने लगेगा, तब जाकर के वो आगे चल करके अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। इस बात को यहाँ पर कही जा रही है कि स्वयं अहंकार यदि करने लग जाएगा तो ये सारे के सारे दोष आ जाएंगे, और जब अहंकार को नहीं आने देगा तो ये सारे के सारे दोष नहीं होंगे। तो दो बातें इस सूत्र में विशेष रूप से कही गई है। एक तो है संग, आसक्ति, वैभवों को देख करके उनके साथ आसक्त नहीं होना, और जिस किसी भी उपलब्धि को प्राप्त कर लिया हो योगाभ्यासी ने, उस उपलब्धि के कारण से अहंकार स्नेह ना करे, तब जाकर के बहुत आगे योगी योगाभ्यासी बढ़ेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।